PTI के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है और जब हम चाहेंगे इसका स्विच बंद कर देंगे। मसला मैं सिर्फ इस वक्त ये है कि जो हैरान कुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और जो मरियम औरंगज़ेब का और कुछ और लोगों का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग हैं। अब आप देखिए कि ये लोग जो ज़्यादातर लोग हैं जो गैर सियासी लोग हैं, जिनमें अकल नहीं है। राना सनाउल्लाह की अभी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शर्म आती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों के ऊपर हैं कि आप कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज़्ज़त नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फ़ैसला एक तारीखी फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। ये जो रद्द-ए-अमल जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्म तौर के ऊपर, जिस तरह वो खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कम वाक़यात हुए हैं। और बड़ी सीधी बात है, यही वो बेंच था जिसने 3 महीने पहले इन्हीं 3 जजेस ने वो फ़ैसला किया था जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं उनको हुकूमत से जाना पड़ा था। हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं उस रूलिंग के ऊपर, हमारा बड़े आप समझिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फ़ैसले के ऊपर। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। जो इनके लॉ मिनिस्टर ने वहाँ खड़े होकर कहा और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो वो पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इनकी इंटेंशंस जो हैं वो यही हैं। ये एक अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामज़ान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का ज़रूरत नहीं रही, अब हमें नाराज़ लीग बनना है। अगर नाराज़ लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसका जो मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क हो। और मैं आपसे अभी मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। मैं देख रहा हूँ कि दबाव में PMLN की पूरी क़यादत जो है वो शटर हो गई है। इतनी घटिया और छोटी हरकतें की हैं। रात को PTV को मना कर दिया गया कि आप परवेज़ इलाही साहब का जो हलफ है वो नहीं दिखाएंगे, और ऐवान सदर में ब्यूरोक्रेसी को जाने से मना कर दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी जो ओथ लेते हैं उनको कहा गया कि आपने नहीं जाना वहाँ पे। इस तरह से अगर आप वफाकी हुकूमत जो है और जो शहबाज शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। ये तो हम फैसला, अभी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमने यही फैसला करना है कि हमने इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है, क्योंकि हम इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें बैठें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो और हम इलेक्शंस करवाएं जिसको तमाम लोग जो हैं वो तस्लीम करें। मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शंस के अगर ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनमें ज़रा सी भी रमक हो शर्म और हया की, वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। लिहाजा हमें ज़ाहिर है कि रास्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे इस इलेक्शन कमीशन को बदलने के लिए। एक गलत फहमी का मैं और इजाला करना चाहता हूँ। जो कल से नून लीग के जो एंकर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए जी, इमरान खान के कहने के ऊपर 25 MPA जो हैं उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन शुजात साहब के कहने के ऊपर नहीं हो रहा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम औरंगज़ेब वगैरह से ये तवक्को करना कि वो कोई बात पढ़ के करेंगी, वो तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो कुछ सहाफ़ी हैं उनको मैं कहता हूँ कि पहले रिकॉर्ड तो देख लिया करें। जो 25 लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए थे पंजाब में, उनको नोटिस सब्तैन साहब ने जारी किया था, जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था, पार्लिमानी पार्टी के मिनट्स जो हैं वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ही पढ़ लें जिसमें ये लिखा हुआ है, और इस तरह की बोंगियाँ ना मारें। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो चुका है, और जिस तरह मैंने आज कहा कि अभी कोर कमेटी में
جو فنڈامنٹل ڈیسیجن ہیں وہ یہی ہے کہ کب ہم وفاقی حکومت کو ہم نے فارغ کرنا ہے. وفاقی حکومت کو فارغ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے. صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. 172 لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں. ان کے پاس اس وقت 163-64 سے زیادہ نہیں ہے. بجٹ جو ہے وہ 96 لوگوں کے ساتھ پاس ہوا ہے. یہ ان کی حالت ہے. عمران اسماعیل صاحب. شکریہ. فواد صاحب نے ساری بات کر تو دی ہے. میں صرف 2-3 چیزیں آبزرو کر رہا تھا. ایک تو یہ کہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں مریم نواز کو کہ وہ بڑا فاسٹ لرنر ہیں, بڑی تیز سیکھتی ہیں وہ. انہوں نے پرسوں چرچل سے بات شروع کر کے اور خان صاحب کی کاپی کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء اکرام کو بھی کوٹ کیا, اور کل انہوں نے بڑی ریولوشنری ٹویٹ کی کہ جو قومیں کھڑی نہیں ہوتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں. لیکن ریزن کوئی نہیں دیا قوم کو کھڑے ہونے کا. ریزن کیا ہے؟ کیا آپ کی کرپشن چھپانے کے لیے قوم کو کھڑا ہونا ہے ورنہ وہ تباہ ہو جائیں گی؟ کیا آپ کی یہ ناجائز جو آپ لوٹا گیری کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے قوموں نے کھڑا ہونا ہے؟ آپ نے اپنا حال دیکھ لیا کہ آپ کی کال پر لبرٹی چوک پر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, جہاں پر آپ چھچورے قسم کے پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے باوجود لوگ نہیں آتے ہیں. قوم اب جاگ چکی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ یہ فیصلہ کہ انتخابات آنے والے کب ہونے, یہ فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے کرنا ہے. اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت یہ مناسب ہے کہ اس ملک کی ڈوبتی کشتی, اکنامک کشتی جو ہے, یعنی جو ایک کار کمپنی نے خان صاحب کے دور میں 2021 میں اشتہار دیا کہ ہم نے ریکارڈ پروڈکشن کی ہے جب سے ہماری کمپنی لگی ہے کراچی میں, اور کل انہوں نے ایک اشتہار دے رہے ہیں کہ ہم اپنی کمپنی بند کر رہے ہیں کیونکہ اب بینکس کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے ہمیں دینے کے لیے, کیونکہ ہماری ایل سیز نہیں کھولی جا رہی ہیں. ڈالر کی قیمت کہیں سے کہیں چلی گئی ہے, بکنگ پرائس کچھ اور تھی, تو لہٰذا وہ کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. جو پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی وہ اب نیچے چلی گئی ہے. تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے